झारखंड की राजधानी रांची तेजी के साथ विकास की ओर अग्रसर है, लेकिन उस विकास की एक स्याह तस्वीर भी है, काली तस्वीर है, जिसके पास हम लोग पहुंचे हुए हैं। उस जगह का नाम है झीरी, जहां पूरे शहर भर का जो कचरा है इसी स्थान पर डंप किया जाता है। अभी तो चूंकि बरसात का सीजन नहीं है, लिहाजा यहाँ आना जाना थोड़ा आसान है, लेकिन कहते हैं कि बरसात में यहाँ पर एंट्री करना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। कचरे का जिस तरह से अंबार, यूँ कहेंगे पहाड़ पूरा बन चुका है, और इस पहाड़ का नज़ारा देखकर आपको लगेगा कि जो विकास है उसकी क्या साइड इफ़ेक्ट है वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। आप ट्रैक्टर के माध्यम से देख पा रहे होंगे जो रांची नगर निगम में जितनी गाड़ियाँ हैं सीधा शहर से कचरा लाती हैं और सीधा यहाँ पर डंप कर देती हैं। उसके रिसाइकल को लेकर के, रीयूज़ को लेकर के अब तक कोई कंक्रीट प्लान नहीं बना है। लेकिन पिछले दिनों ही हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें झीरी के डेवलपमेंट को लेकर के 136 करोड़ से ज़्यादा की राशि स्वीकृत की गई है। लिहाजा इस बात की उम्मीद जगी है कि झीरी का भी कायाकल्प होगा और यहाँ आसपास जो गांव है उनके साथ जो परेशानियां हैं, चूँकि रहने खाने पीने उनकी तमाम दिक्कतें हो रही हैं, उनका जो खेत है वो बर्बाद हो चुका है, लिहाजा उन चीज़ों को बचाने की कोशिश की जा रही है। कचरे के प्रबंधन को लेकर के रांची नगर निगम के साथ ही जोल्टा कंपनी है जिसको इस तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी दी गई है। झीरी में जो उनके सुपरवाइजर है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ प्रभात कुमार भारती। प्रभात जी, बताइए कि जो शहर से कचरा आता है उसका क्या करते हैं आप लोग? सर, अभी तो यहाँ डंपिंग हो रही है और इसका भी प्रपोजल जो है वो तैयार है, यानी कि जो एक गेल कंपनी है वो रिसर्च के लिए इसको लेंगे, लेकिन अभी उनका प्लांट जो है तैयार हो रहा है सर। और तैयार होते ही फिर ये सारा मामला कंपनी के हैंड ओवर में आप जाएगी। लोग अभी क्या करें? जोल्टा कंपनी का क्या दायित्व है, क्या कामकाज है? अभी हम लोग को जोल्टा कंपनी का यही दायित्व है सर कि पूरे रांची नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना है। झीरी को लेकर क्या आप लोग? झीरी के लिए सर, तो अभी झीरी में तो यहाँ है सर कि हमारा गाड़ियाँ सही ढंग से आ रही है या नहीं आ रही है। बीच में यानी बरसात में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती थी, तो उसके लिए रास्ता के बेसिक अभी तैयार हो रहा है, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा। और बाकी तो काम अच्छा से चल रहा है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और नेट एंड क्लीन जो कहते हैं हमारे स्वच्छ रांची के लिए, उसकी ओर कंपनी अग्रसर है। तो यहाँ जो कचरा आता है उसके प्रबंधन को लेकर और कुछ नहीं करना, केवल डंप कर देना है? हाँ, अभी वो सिर्फ जो स्टॉक हो रहा है, तो जब तक वो कंपनी अभी हाथ नहीं इसमें आगे लगेगी रिसर्च के लिए। अभी उसका मेन प्लांट तैयार शुरू हुआ है, अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, उस तैयार किए गए हैं। प्लांट में क्या होना है? वहाँ होना है कि यानी कि सुनने में तो आता है, जहाँ मुझे वैसा जानकारी नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है सुनने में आ रहा है कि इसको लेके रिसर्च करके और कोई गैस का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है। रांची नगर निगम जो पूरे कामकाज को देखभाल करता है, उनके भी कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश राम नाम। प्रकाश जी, ये बताइए कि शहर से जो कचरा आता है उसका झीरी में क्या होता है उसका? सर, अभी तो झीरी में वैसा कुछ प्लांट का काम चल रहा है, और जो अभी कचरा आ रहा है वो सिर्फ डंपिंग हो करके मशीन से उसको फैलावा करके बिछाया जा रहा है। जो कचरा जिस तरह से आ रहा है उसको सिर्फ यहाँ पर डंप किया जाता है, उसके अलावा उसके साथ कुछ नहीं सर होता? अभी कुछ नहीं हो रहा है सर। आपने कहा कुछ प्लांट का जिक्र, क्या है? प्लांट है जो गेल इंडिया को दिया गया सर, तो गेल इंडिया भी उस पर काम कर रही है। उस प्लांट में रिसाइलिंग कर करके उसमें बिजली का भी सुनते हैं या खाद का भी है, यही सब का करने का। पूरे शहर भर से, ये पूरे जो जितने वार्ड हैं झारखंड में, रांची में, उस तमाम वार्ड से जो कचरा आता है उसकी कितने ट्रैक्टर से आता है, कितने टन में आता है? टन में सर ट्रैक्टर करीब 120 ट्रिप आती है सर, एक ट्रैक्टर 2 ट्रिप करती है। 320 के आसपास? 320-30 गाड़ी आ जाती है। उसके बाद रात में हमारे हैवा चलता है, हैवा भी एक गाड़ी 8 ट्रिप 9 ट्रिप करती है हैवा से। और फिर आपका जोल्टा कंपनी का भी गाड़ी है, उससे भी बड़ा गाड़ी, हुक लोडर गाड़ी सब आती है कचरा। ये देखिए, जो पूरा कचरे का अंबार, पूरा पहाड़ तैयार हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिसाइकल नहीं हुआ, दूसरा कि इसका कोई यूज नहीं हो पा रहा है, न इसके लिए कोई प्रबंधन है, तो ये पहाड़ तो बढ़ते ही जा रहा है। हाँ सर, ये तो बढ़ते जा रहा है। हाँ, इसमें आए दिन इसी सीजन में अचानक अपने आप आग भी लग जाती है सर। आप लोग आग नहीं लगाते? नहीं, हम लोग नहीं लगाते सर, यही सीजन में हमेशा झीरी में आग लग जाती है सर। इसका तो अलग नुकसान होता होगा आसपास के जो गाँव आसपास के सर होता है, जिसमें हम लोग दमकल से, फायर ब्रिगेड से पानी मंगवा के बुझवाते भी हैं सर, और अगल बगल बस्ती में दवा का भी छिड़काव करवाते हैं। हाँ, यही जानना था, क्योंकि अगल बगल में मच्छरों का प्रकोप है, इसका पानी जो रिस्क करके खेत में जाती है वो बर्बाद हो रहा है, उसके लिए क्या करते हैं? वो सर, वो बगल वाले जमीन का तो सर कुछ तरह का उत्पादन नहीं होता, ना जमीन कोई उसका खरीद रहा है, ना उसमें कोई खेती बाड़ी हो रहा है। वो आए दिन हम लोग को बोलता है कि जमीन के लिए निगम में बात करना, विरोध करना, लेने का
तो वही सब बात चल रहा है सर। छिड़काव के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर, झीरी के अलावा अगल बगल गाँव में? झीरी के अलावा अगल बगल जैसे हनुमान नगर है, ये आपका जगवार कैंप है, ये सब बस्ती में हम लोग भेजते हैं सर, दवा का छिड़काव होता है। ठीक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मदन, ये देखिए स्थिति, तो दोनों लोगों से हमारी बातचीत हुई, जोल्टा कंपनी की और निगम के भी लोगों से। ये स्थिति देखकर तो नहीं लग रहा कि प्रबंधन के दृष्टिकोण से बहुत कुछ यहाँ कुछ किया गया है, जिसकी आप देखिए अंदर की तस्वीरें आप देखिए, इसी तरह से धूल में, इसी तरह गर्द गुबार में जो तमाम ट्रैक्टर की गाड़ियाँ हैं वो आती हैं जाती हैं, और जो कर्मी हैं वो यहाँ से गुजरते हैं। जाहिर सी बात से अभी तो बरसात का सीजन नहीं है, सो ये हालत है। बरसात में कहते हैं यहाँ पाँव रखना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कितनी मुश्किलात से यहाँ काम करना पड़ रहा। अभी जो कैबिनेट में 136 करोड़ से ज़्यादा की राशि स्वीकृत की है, तो उसमें क्या माना जाए कि झीरी का कायाकल्प होने वाला है? बिल्कुल, देखिए एक जो कंक्रीट सॉल्यूशन होना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ। राजधानी रांची जरूर स्मार्ट सिटी बन रहा है, और एक हिस्सा अगर देखें तो ये काली स्याह इसका पहलू है। एक कचरों का अंबार एक शहर के एक हिस्से में बन जाता है, आसपास के लोगों का जीना दुर्भर हो जाता है। सिर्फ बदबू ही नहीं बल्कि मच्छर भी इसके लिए एक वजह बना है कि लोगों का जीना दुर्लभ है। अगर आप देखें ये रिंग रोड है, यहाँ जो गाड़ियाँ आती है, जो कचरा डंप होता है, वो बारिश में रिस कर जो है वो मेन सड़क पर चली जाती है। कई हादसे हो चुके हैं, कई बार गाड़ियाँ यहाँ पलट जाती है, जिससे कि काफ़ी लोगों के जान का नुकसान हुआ है। तो एक जो बेस्ट मैनेजमेंट चाहिए था, जो शुरू से एक प्लानिंग के तहत इसको स्टोर करना चाहिए था, वो लगभग 20 वर्ष 22 वर्ष के बाद अब जा कर के हो रहा है। हालांकि अभी कैबिनेट से पैसा अलॉट किया गया है, लेकिन कब तक वो तैयार होता है और कब इस कचरा को रिसाइकल करके जो बिजली तैयार करना है या फिर जो खाद तैयार करना है या गैस तैयार करना है, वो कब तक हो पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आप इस कचरे के अंबार को देखकर इतना जरूर कह सकते हैं कि यह जो है बिल्कुल गलत है, और नगर निगम चाहे फिर सरकार हो, उनकी उदासीनता की वजह से ये इतना बड़ा अंबार बना है। हम उस खेत में, उस गांव में भी आप लोगों को ले जाएंगे जहां इस झीरी की वजह से जो रहना है, खाना पीना है, दुभर हो गया है। बगल में जो खेत खलिहान है उसकी पूरी ज़मीन बर्बाद हो गई है। अब जो वो लोग हैं, जो उसके मालिक हैं, जो स्वामी हैं ज़मीन के, वो चाहते हैं कि उनकी ज़मीन को नगर निगम ही अपने अंदर कर ले और उनके उसके बदले राशि दे दे, क्योंकि वो ज़मीन अब किसी काम की नहीं रह गई है। सामने के जो गाँव हैं वहाँ पर दिन में भी मच्छरदानी के साए में रहना पड़ता है। जाहिर सी बात है ज़िंदगी उनके लिए बेहद मुश्किल हो गई है। तो जाहिर सी बात है, एक झीरी और शहर का कचरा और रांची के स्मार्ट सिटी के रूप में भले ही पहचान बना ले, लेकिन जो ये स्याह तस्वीर है उसको भी याद रखने की ज़रूरत है। लेकिन इस बात की भी उम्मीद रखनी चाहिए कि जब कैबिनेट ने 136 से ज़्यादा करोड़ की राशि स्वीकृत की है, तो आने वाले दिनों में यहाँ कुछ बेहतर होगा, हम इसकी उम्मीद करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ की तस्वीर बेहद ख़राब है, बेहद बदसूरत है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।